यूएस और ईरान के इस महासंग्राम में कोई भी अरब देश शामिल नहीं होना चाहता था, पर आग जब हर तरफ लग चुकी है तो कोई कब तक बचा रहे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो आज बात करते हैं सऊदी अरब की, जिसने लंबे समय से खुद को इस वॉर से अलग रखने की कोशिश की, पाकिस्तान के थ्रू एक डिप्लोमेटिक बैक चैनल क्रिएट किया, ईरान के साथ टच में रहा और यह एश्योर करता रहा कि ईरान सऊदी पर स्ट्राइक ना करे। एक आध मिसाइल्स या ड्रोन्स आए भी तो सऊदी ने इग्नोर कर दिया। मार्च एंड में सऊदी ने ईरान पर कोवर्टेड स्ट्राइक्स भी की थी, पर ओपनली सामने नहीं आया। ईरान ने भी सामने से सऊदी के साथ फ्रिक्शन को अवॉइड किया और सऊदी अरब पर डायरेक्ट स्ट्राइक करने से बचता रहा। पर इधर जब से यूएस और ईरान के बीच पीस डील को लेकर बातचीत शुरू हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूएस और ईरान जो बीच बीच में लड़ते रहे, एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते रहे और इसी प्रेशर बनाने की मुहिम में ईरान ने अपने प्रॉक्सी हूती रिबेल्स को भी इस वॉर में इन्वॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्टिव था कि जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया गया, उसी तरह से रेड सी में बब अल मंडेब को भी चोक किया जाए ताकि यूएस पर और प्रेशर बने और यूएस वॉर से पीछे हट जाए। पर प्रेशर यूएस पे नहीं बना, प्रेशर बना सऊदी अरब पर। चीजें ऐसे डेवलप होने लगी कि मानो सारी कायनात ही चाहती हो कि सऊदी अरब भी अब इस वॉर में एंटर करे, और सऊदी अरब इस वॉर में एंटर कर गया। 2 दिन पहले अभी सऊदी अरब ने यूएस के साथ मिलकर इराक में ईरान के प्रॉक्सी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या हशद अल साबी के ठिकानों को हिट किया। 20 लड़ाके इनके मारे गए और 6 IRGC के एडवाइजर मारे गए। सऊदी ने इन पर अटैक इसलिए किया क्योंकि ईरान के कहने पर ये लोग सऊदी में आए दिन ड्रोन अटैक्स किया करते थे। ईरान के प्रॉक्सी रिबल्स के इस तरह के स्प्लिंटर ग्रुप्स पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। इनको ईरान से फंडिंग मिलती है, हथियार मिलते हैं और हर तरह का सपोर्ट भी मिलता है। बदले में ईरान के लिए प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते हैं। इधर जब से यूएस ईरान की वॉर शुरू हुई है, अरब देशों पर स्पेशली सऊदी अरब पर ड्रोन्स हमले होते आए हैं, पर ये ड्रोन्स ईरान के साइड से नहीं बल्कि इराक और यमन के साइड से आते रहे हैं। पिछले दिनों ईरान हथियारों का एक कंसाइनमेंट यमन में डिलीवर कर रहा था। सऊदी की ही इंटेल पर सऊदी बैक्ड यमन की गवर्नमेंट, जिसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, उसने यमन के सना एयरपोर्ट को डैमेज करने की कोशिश की। ये सना एयरपोर्ट हूतीस के कब्जे में है। कोशिश ये थी कि एयरपोर्ट डैमेज हो जाए तो ईरान का ये प्लेन वहां उतर ना सके। प्लेन वहां तो नहीं उतरा पर कहीं और जरूर उतर गया। पर इस अटैक के बदले में यमन बेस्ड हूती रिबेल्स एक्टिव हो गए और सऊदी पर स्ट्राइक्स करने लगे। देखिए, ईरान ने भले ही सऊदी पर डायरेक्ट अटैक ना किया हो, पर ईरान के प्रॉक्सीज ने सऊदी को सुकून से कभी रहने नहीं दिया। आए दिन सऊदी पर कभी यमन से कभी इराक से ड्रोन्स आते रहे। सऊदी ने काफी इग्नोर किया, पर अब जब सऊदी ने इराक पर हमला कर दिया है तो ये खेल ओपन हो गया है। सऊदी अरब ऑफिशियली इस वॉर में एंटर कर चुका है। अब एंटर तो कर चुका है, पर सऊदी की यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता ये है कि हूती रिबेल्स, जिनके साथ सऊदी की ऑलरेडी वॉर हो चुकी है, अभी 2022 में ही इनका सीज फायर हुआ था। सऊदी की चिंता अब ये है कि हूती रिबेल्स सऊदी को इस वॉर से अब निकलने नहीं देंगे। इधर जब से हूती रिबेल्स एक्टिव हुए हैं, हूतीस ने पहले सऊदी अरब पर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। सऊदी का ऑयल ट्रेड जो पाइपलाइन के थ्रू रेड सी से हो रहा था वो भी प्रभावित होने लगा। हूतीस ने सऊदी के कंटेनर शिप्स पर अटैक भी किया। इस वजह से हूतीस और सऊदी अरब की टेंशन बढ़ने लगी। पर हूतीस अपने इस कन्फ्लिक्ट को सऊदी अरब तक सीमित नहीं रखना चाहते। ईरान के कहने पर इनको बब अल मंडेब को चोक करना है, इसलिए हूतीस भी अब बाकी देशों के कंटेनर्स के लिए ईरान के ही तर्ज पर बब अल मंडेब पर टैक्स सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अब पर्शियन गल्फ से होते हुए रेड सी तक पहुंच चुका है, और चूंकि ये रेड सी तक पहुंच चुका है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव सऊदी अरब पे ही पड़ने वाला है। अब सोचिए कंडीशन क्या होगी। उधर यूएस ईरान पर स्ट्राइक करेगा, ईरान पलटकर अरब के बाकी देशों पर स्ट्राइक करेगा, सऊदी बच जाएगा तो सऊदी पर इधर से हूतीस और उधर से इराक के मिलिशिया अटैक कर देंगे। ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। सऊदी अरब ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए सऊदी अरब अब तक चुप बैठा हुआ था। पर अभी भी खेल बिगड़ा नहीं है। सऊदी अरब इस कोशिश में है कि समय रहते मदद आ जाए और ये सब सऊदी को अकेले ना झेलना पड़े। इसलिए सऊदी कोशिश में है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ना सही तो कम से कम रेड सी को सिक्योर करने के लिए एक इंटरनेशनल कोलिशन बने। पहले भी बन चुका है, जब हूतीस हमास के सपोर्ट में रेड सी में शिप डुबाया करते थे। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएस, यूके सभी मिलकर हूतीस पर स्ट्राइक किया करते थे। इस बार भी ऐसा हो सकता है, कम से कम सऊदी तो मानता है। पर मुझे लगता है कि पिछली बार में और इस बार में काफी अंतर है। हो सकता है कि लास्ट टाइम जैसे इस बार भी ईरान इन्वॉल्व ना हो, पर अगर हुआ तो, और यही हुआ तो वाला जो डर है, यही यूरोपियन देशों की हिम्मत को इस बार फूट कर बहने नहीं देगा। इसलिए सऊदी अरब को फिलहाल सब कुछ अकेले ही झेलना होगा। हाँ, सऊदी अरब के पास पाकिस्तान का बैकअप है। सऊदी चाहे तो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को इन्वोक करके पाकिस्तान की सर्विस कॉल कभी भी कर सकता है, पर सऊदी ऐसा करेगा या नहीं ये सऊदी के अपने थ्रेट परसेप्शन पर डिपेंड करता है। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्म फोर्स के बहादुर जवान सऊदी अरब को अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।